नमस्ते, मैं नीता हूँ। कला और विचार, आर्ट एंड थॉट बिहाइंड द आर्ट, ये सीरीज हम देख रहे हैं और इसका तीसरा एपिसोड हम देख रहे हैं। इस सीरीज में मैंने पिछली बार के एपिसोड में आपको बोला था कि अगली बार मैं एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स के बारे में बात करूंगी और यहाँ पर मैं कुछ मेरे एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स आपके लिए लेके आई हूँ। आपको ये पेंटिंग देखने के बाद ये मालूम होगा कि इसमें कोई विषय या विचार ठीक तरह से एक्सप्रेस नहीं हो रहा है। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वही है कि जो अव्यक्त होता है, एब्स्ट्रैक्ट होता है, इसीलिए उसको एब्स्ट्रैक्ट कहा जाता है। उसमें ना तो कोई क्लैरिटी होती है, ठीक तरह से सोच समझ के बनाया हुआ पेंटिंग है ऐसे उसमें से महसूस नहीं होता है। तो एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग यही है। इंसान होने के नाते कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपको खुशी होती है, आप बहुत ही मन में खुश रहते हो, लेकिन ये खुशी किस वजह से है ये आपको पता नहीं चलता है। तो इसी तरह का कुछ होता है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग में। देखने के बाद आपको लगता है कि बहुत ही सुंदर पेंटिंग है, लेकिन इसमें क्या अर्थ है ये आपको बहुत बार देखने के बाद कुछ न कुछ उसमें से मीनिंग आपको पता चलेगा। लेकिन कलाकार के लिए, जिसने वो पेंटिंग बनाई है, उसको उस पेंटिंग के जरिए क्या बताना है वो आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा, ऐसी बात नहीं होती है। होगी भी, लेकिन ये बहुत ही थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ है ऐसे मुझे लगता है। मैं ना तो किसी आर्ट स्कूल में पढ़ी हूँ, ना तो मैंने किन्हीं बड़े बड़े आर्टिस्ट लोगों का, जो दिग्गज लोग हैं इस क्षेत्र के, उनकी कला का या उन व्यक्तियों का मैंने अभ्यास नहीं किया है। लेकिन मैं खुद एक कलाकार हूँ, मैं खुद पेंटिंग करती हूँ। तो मेरे जो विचार है, मुझे जो लगता है वो मैं इस वीडियो में व्यक्त कर रही हूँ। तो ऐसा ना हो कि मैं ये विचार आपको बता रही हूँ मेरे खुद के, तो इससे हर कोई सहमत होगा या हो न हो, ये बिल्कुल सही विचार होगा या गलत होगा, लेकिन जैसे भी हो ये मेरा विचार है। तो इसके बारे में और हम देखते हैं। जैसे मैंने खुशी के बारे में बोला, वैसे दुख के बारे में भी कभी कभी होता है कि हम दुखी तो है, दुखीपन महसूस होता है, आंखों से आंसू बहते हैं। एक इंसान होने के नाते आपको मन ही मन कुछ ऐसे लगता है कि ये किस चीज़ की ये भावना है, ये क्यों हो रहा है, इसका आपको पता नहीं चलता। और वही होता है पेंटिंग के बारे में कि आप देखते हो तो आपको पता चलता है कि, या फिर बनाते हो पेंटिंग तो आपको पता चलता है कि ये कुछ दुखी पेंटिंग है, या तो फिर इसमें से जैसे ये पेंटिंग देखिए आप, इसमें ना तो कोई ढंग की कलर स्कीम है, ना तो कोई ढंग के शेप्स है, लेकिन फिर भी इसमें से कुछ दुख महसूस होता है। तो वही है एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग कि आप उसमें ढूंढो जो मीनिंग है, या तो फिर आप जिसने पेंटिंग बनाई है उनसे बात करके उनकी उसके पीछे क्या भावना है वो पूछ लो। लेकिन देखने के बाद आप उसको ठीक से समझ पाओगे ऐसा कुछ कह नहीं सकते। यही एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, यही अव्यक्त पेंटिंग है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये पेंटिंग्स बनाए हैं, ये हम थोड़े से नज़दीक से देखेंगे क्लोजअप में, और अगले एपिसोड में हम और कोई नई चीज़ें सीखेंगे और कोई नए विचार देखेंगे। ये मेरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू।